हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज है फ्राइडे और यहाँ पे देखिए देव की जो आप बोल रहे थे ना गोल्ड उतार दीजिए, तो थोड़ा सा वो ना मुड़ गया है। और स्कूल से जैसे ही आया था हमने उसको उतार दिया था। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया था, पर आज उतार के रख दिया है। एक्चुअली क्या है, हर बार भूल जा रहे थे हमें। मुझे लग रहा था क्योंकि इतना सारा दिमाग में वो रहता है ना कि इस चीज़ के लिए भूल जा रही थी, आज निकालूंगी करके। और फिर देखिए यहाँ पे वो आंटी ना बर्तन धुल के चली गई थी। तो पहले तो क्या होता था कि मैं एक साथ टोकरा अंदर उठा के रख लेती थी या टप उठा के, पर अब मेरे से नहीं उठा जाता है। तो नहीं उठाया जाता इतना भारी, और है ना, और मैं नहीं उठाना चाहती। तो एक एक करके बर्तन ले जा रही थी, यहीं पे जमा लूँगी। पता है आप लोग को, मैं बहुत ज़्यादा फिट थी, अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट समझती भी थी। ट्रांसप्लांट के बाद ना, मतलब 3 महीने मुश्किल से मैंने 1 महीने ही रेस्ट किया होगा, आप समझ लीजिए। दूसरे महीने से मैंने खाना बनाना चालू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा काम करना चालू कर दिया था। तो मुझे लगा कि चलिए मैं अपने आप में एक्टिव हूँ, फिट हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए ये करने के बाद फिर सीधे शाम को हम मिल रहे हैं। शाम को मैंने बनाई थी, पानी गिरने वाला मौसम था, खाने का मन हो रहा था। ब्राउन ब्रेड हमने कल शाम को लेकर आए थे, ऐसे ही टहलने गए हुए थे। तो इसमें मैंने वो प्याज और टमाटर डाल के स्टफिंग भर के, आपके यहाँ तो वो होगा ना शायद, क्या बोलते हैं इसको, इसका जो मेकर आता वो होगा। हमारे यहाँ नहीं था तो हमने देखिए तवे में फ्राई किया। और जिसके यहाँ नहीं हो ना, वो ऐसे तवे में फ्राई करके खाना, पूरा उसी का आएगा कि हाँ हमने टोस्टर वाले उसमें बनाया है। तो आलू वगैरह हमने नहीं भरी थी स्टफिंग, सिंपल से थोड़ा सा तेल डाल लिया था और उसके बाद ब्रेड को ऐसे ऐसे सेक लिए थे। तो हमने और देव ने बस खाए थे, बहुत दिनों से बाद हमने कुछ खाया। और ये ब्राउन ब्रेड के बनाए हमने, क्योंकि ये आटा के ब्रेड होते हैं जो ब्राउन ब्रेड होते हैं, और जो सिंपल ब्रेड होते हैं ना वो मैदे के होते हैं। तो हमने वो नहीं खाई थी, ये देखिए। और वैसे में हम कभी कभी खाते हैं। तो ये देखिए देव को भी अच्छा लग रहा है, उसको मैंने सुबह लंच बॉक्स में भी यही रखा था, उससे खाते नहीं बन रहा था। जब उसको टिफ़िन में रखती हूँ तो छोटे छोटे टुकड़ों में रखती हूँ, तो वो आराम से खा लेता है। शाम को हमने हल्की फुल्की भूख लगी थी और पानी गिर रहा था, तो हमने कहा क्या खाया जाए, पर हमने यही खा लिया था। फिर उसके बाद मैं सीधे खाने की तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए ये गर्म पानी में बरबटी को डाल रही हूँ। वैसे भी आलू वगैरह तो खाते नहीं हैं हम आप समझ लीजिए दोनों ने छोड़ दिए। जैसे हम खा भी लेते थे, अब नहीं, तो गर्म पानी में डाल देती हूँ ऐसी सब्ज़ी ना, तो पूरे इसके जो जीवाणु रहते वो ख़त्म हो जाते। खाना पीना बनने के बाद हम सीधे खाना खा रहे थे और देव को भी खाना खिला रहे थे, ये भी खाना खा रहे थे। और मैं ना थोड़ा सा हमने चूड़ा बना के रखा हुआ है, क्योंकि अभी आपको पता है हमें जाना है, तो देव को कहाँ कौन सी चीज़ खिलाएंगे। जैसे हस्बैंड को भी मान लीजिए लगा तो, है ना, तो हमने हल्का सा चूड़ा बना के रख लिया है, जिसमें कि सफ़र में थोड़ा सा ले जाएंगे, वही बस ले जाएंगे। और देव का तो समझ में नहीं आया कि उसको कहाँ छोड़ के जाए, तो अब हम साथ में ही लेकर जाएंगे। और बरबटी की सब्ज़ी बनाई थी पानी वाली, क्योंकि ऐसे तो खपती नहीं, है ना, मतलब एकदम कड़ी कड़ी रहती। तो हमने पानी डाल दिए थे, इसको भी खाना खिला रहे थे। सुबह की दाल रखी थी तो उसको दाल रोटी खिला रहे थे, इसने सब्ज़ी में नहीं खाया था। और हम एक साथ ही खाना रख लिए थे, हमने कहा एक साथ खा लेंगे तो खप जाएगा। और पहले क्या होता था कि मेरे हस्बैंड पहले खा लेते थे, मैं बाद में 9-10 बजे खा लेती हूँ। पर मेरे हस्बैंड अब बोलते हैं कि आरती साथ में खाना खा लिया करना, इससे अच्छा खप जाता है ना। क्योंकि फिर रात को क्या होता था, मैं कभी खा पाती थी कभी नहीं खा पाती थी। सॉरी। तो देव को देखना था कार्टून, पर हम उसको ज़्यादा कार्टून नहीं दिखाते, बहुत जब वो परेशान करता है तब हम उसको कार्टून दिखाते हैं, वरना हम नहीं दिखाते हैं। तो वो बोल रहा था मम्मी कार्टून दिखा दो, है ना।
और इसके बाद फिर हमें अपनी निकालनी है फ़ाइल, जो कि हमने पूरे घर में ढूँढी ना, मतलब इतनी सारी फ़ाइलें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने रखी कहाँ है। बाद में जैसे-तैसे करके हमने बेड खोला खाना-पीना खाने के बाद। फिर इस बेड में आपको पता है बहुत अंदर शायद फ़ाइल मिली थी, और पता नहीं कितने ज़माने की तो फ़ाइल थी। जब हम पहले टेस्ट कराने गए थे उसकी थी, फिर बाद की उसकी थी। तो जो ट्रांसप्लांट के समय वाली थी ना, वो वाली रख के ले जाना था हमें। तो यहाँ वहाँ देख रहे थे हम कि फ़ाइल हमें मिल जाए, जबकि देखिए मैं 2-3 दिन से ढूँढ रही हूँ, तब जाके समझ में आया कि वो पन्नी के नीचे रखी हुई है, और फिर जाके यहाँ पे मिली थी हमें, है ना। और जब भी कुछ भी होता है ना, तो हम डॉक्टर जो हैं वो पुरानी अभी नई सारे सब कुछ मंगवाते हैं, ताकि वो अब हमारा फिर से मेरा वहाँ पे ब्लड टेस्ट होगा, है ना, इस वजह से। और हो सकेगा तो शायद अब मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला होगा, मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी होंगी, है ना, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है जाने के लिए। और कुछ फ़ोटोकॉपी भी हमारे पास रखी थी, वेरिफ़िकेशन। काफ़ी लोग पूछते हैं आरती क्या-क्या लगता है इसमें, ट्रांसप्लांट में बहुत सारे लगते हैं, मतलब पुलिस वेरिफ़िकेशन लगता है, कलेक्ट्रेट के सिग्नेचर लगते हैं। उसके बाद जो आपका मेडिकल, जहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, हम यहाँ के नागरिक हैं, आपका अगर आप मैरिड हैं, कपल हैं, तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट लगता है, जिसमें कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं था। फिर मतलब हमारी शादी को ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, है ना, जैसे कि मैरिड सर्टिफिकेट बनवाएं, तो हमने अपने यहाँ के पार्षद से फ़ोटो अपनी मैरिड वाली दी। फिर हमने वो किया, वेरीफाई किया उन्होंने। उसके बाद हमारी 10 जगह तो हमारी फ़ोटो लगी है, और मुझसे इतने बार पूछा गया था। और पुलिस वेरिफिकेशन जब होता है ना, वहाँ पे यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, ऐसा सब करके। तो यही है। और ये देखिए ये फ़ाइल है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की भी मिली हुई थी, जब टेस्ट हो रहे थे ना उस समय की, और कुछ उसके बाद की थी, सारी हमारी मिक्स रखी हुई थी। तो हस्बैंड वही चेक कर रहे थे कि मुझे क्या क्या खाना है। और बस मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा बैठी थी, और मैं भी अपने बालों में तेल भी लगाऊंगी, थोड़ा अच्छा रिलैक्स लगेगा। अब मेरी यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी देख रहे थे, तो बोल रहे थे जैसे रिपोर्ट सारी जब सर ने चेक कराई थी ना, जब शुरू में चेकअप हो रहा था हमारा, आपको पता है मुझे तो ये तक नहीं पता था मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। डायरेक्ट हमने वहीं जाके चेकअप कराया था, तो दोनों का सेम निकला था। तो वही हम बोल रहे थे कि बताओ, अपनी जोड़ी तो ऊपर से ही बन के आई थी, कि बहुत कम होता है जो एक ब्लड ग्रुप वाले हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्योंकि मैं दूसरे की उसकी हूँ, है ना, इस वजह से। पर हम, ये सबसे अच्छी बात है। और जिसका ओ पॉजिटिव रहता है ना, वो बढ़िया ब्लड रहता है, मतलब वो ओ पॉजिटिव वाले किसी को भी अपना अंग डोनेट कर सकते हैं, कोई भी पार्ट, इसलिए बढ़िया रहता है। बाकी तो हम दोनों का सेम था। और मेरी हस्बैंड की दवाई इस वजह से थोड़ी सी अभी महंगी आ रही है, बाकी सबकी तो कम हो गई हैं, 8-8 10-10 हज़ार की, क्योंकि ना परिवार की कितनी लगती है, जैसे बहन देती, माँ देती, तो उतनी ज़्यादा नहीं महंगी दवाई आती, डॉक्टर ने बताया। और अभी मेरी दूसरी ब्लड ग्रुप तो सेम है, पर दूसरे की लगी है ना, तो अभी कुछ टाइम तक और चलेंगी महंगी दवाई, अब ये नहीं पता कब तक की। तो मैं लगा रही थी, बोले आरती मैं लगा देता हूँ, मैंने कहा मत हो परेशान। तो फिर अच्छे से मैंने तेल लगाया, तो बहुत अच्छी वाली नींद आई थी। और ये देखिए हमारी फ़ाइल। तो भगवान, मैं तो ये कहूँगी कि अभी जो हमारी पिछले दिनों ज़िंदगी चल रही थी, हमारी वैसी वाली ज़िंदगी लौटा दो, है ना, जो हमारे पिछले दिनों चल रही थी। और कुछ नहीं चाहती मैं। तो ये देखिए कितने सारी किलो से सोनोग्राफी है, ये है, वो है, 3-3 4-4 बार तो सोनोग्राफी हुई थी, है ना। जो होंगे, जो डोनेट करना चाहते हैं, उनको शायद थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये तो खैर मेरी पहले टेस्ट की रिपोर्ट थी, है ना, ये सारी मेरी ही थी। और
तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपकी दुआओं का तो है ही, आपकी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। और मुझे भी पूरा विश्वास है, मुझे पहले की तरह आज नहीं तो कल ठीक होना ही होना है। ये सोनोग्राफी थी, मैं देख रही थी कि मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, बट मुझे ये वाली फाइल नहीं ले जानी थी। जो समय लगी थी ना ट्रांसप्लांट के समय, वो वाली रख के ले जानी थी। तो वो बहुत इसमें भी नहीं मिली थी, इस थैले में भी दूसरी बार हमने बेड खोला उसके बाद मिली थी। तो चलिए आज का यहीं तक का था। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरी ज़्यादा चेकअप, डोनर के ज़्यादा चेकअप होते हैं और जो जिसको किडनी लगती है उसके 1-2 ही चेकअप होते हैं ना, बाकी उसके ज़्यादा चेकअप नहीं होते हैं। तो ये देखिए ये है। चलिए बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद